हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं हूं तुषार भूषण सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मानिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिडियोमाइसीट्स के बारे में और ये हमारा लेक्चर नंबर 2.14। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिडियोमाइसीट्स, तो ये जो बेसिडियोमाइसीट्स जो होते हैं ये कौन से फॉर्म में होते हैं? ये कौन से फॉर्म में होते हैं? मशरूम के फॉर्म में होते हैं और ब्रैकेट फंगी या फिर पफ बॉल्स के फॉर्म में होते हैं ये लोग। और इनका कॉमन नेम क्या है? इनका कॉमन नेम क्या है? क्लॉव फंगी। इसको क्लॉव फंगी भी बोला जाता है। और ये क्या है? ये ग्रो करते हैं कहाँ पे? ग्रो इन सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉग में। लॉग मतलब क्या है? ट्री का जो वुड रहता है, एक ब्रांच जो उनका रहता है, वो ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? एक लॉग बोलते हैं। और ट्री स्टॉम में ये ग्रो करते हैं। और कहाँ पे ग्रो करते हैं? ये ग्रो करते हैं प्लांट के बॉडीज में ये ग्रो करते हैं। प्लांट बॉडीज के ऊपर ये ग्रो करते हैं। जो प्लांट बॉडीज के ऊपर ग्रो करते हैं उनका एग्जाम्पल क्या है? रोस्ट है और स्मॉट है। तो पहले आप इतना तो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इनका माइसेलियम कैसा होता है। इनका माइसेलियम होता है ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। तो इनके माइसेलियम में क्या होता है? सेप्टेट प्रेजेंट होता है जो इनको एक एक कंपोनेंट में डिवाइड करता है। और ये कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। यहाँ पे जैसे फिगर में दिखा रहा हूँ मैं, ब्रांच्ड हुआ है। तो ऐसे ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। तो सेप्टेट प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या नहीं होता है? सिनोसाइटिक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सिनोसाइटिक नहीं होता है। और इनका क्या है? एसेक्सुअल स्पोर इनका प्रेजेंट नहीं होता है। एसेक्सुअल स्पोर इनका क्या नहीं होता है? प्रेजेंट नहीं होता है। और इसके बदले में क्या होता है? इसके बदले में बट इनका क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और कौन से प्रोसेस में होता है? वो होता है फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस में। कौन से प्रोसेस में? फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस में। फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या है? जहाँ पे एक बॉडी ये अगर होता है तो ये इतना दूर से अगर डिवाइड हो गया तो ये दो ठो ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। ये जो डिवाइड पार्ट ऊपर का और ये नीचे का डिवाइड पार्ट, ये बाद में क्या होता है? पूरा फुल ऑर्गेनिजम्स ये ग्रो कर देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, जो कि फ्रैगमेंट से बन के न्यू ऑर्गेनिजम्स होता है। फ्रैगमेंट होके न्यू ऑर्गेनिजम्स जो बनता है उसको हम बोलते हैं क्या? फ्रैगमेंटेशन। तो अभी हम इनका सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। तो इनका सेक्स ऑर्गन क्या होता है? सेक्स ऑर्गन इनका प्रेजेंट नहीं होता है। तो पहले इतना दूर आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मेयोसिस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि प्लाज्मोगेमी यहाँ पे कहाँ कैसे होता है। तो प्लाज्मोगेमी जो होता है ये फ्यूजन होता है। किसका फ्यूजन होता है? टू वेजिटेटिव और सोमाटिक सेल का फ्यूजन होता है। यहाँ पे टू वेजिटेटिव या फिर सोमाटिक सेल्स भी बोल सकते हैं हम। सोमाटिक सेल्स का यहाँ पे फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे तो हमें पता है कि प्लाज्मोगेमी में कैसा फ्यूजन होता है? टू मोटाइल और टू नॉन मोटाइल जेमेट का फ्यूजन होता है यहाँ पे। तो ये तो हमें पता है ना। तो इसके बाद जो ये होता है, यहाँ पे रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट या फिर आउटपुट क्या निकलता है? आउटपुट यहाँ पे क्या निकलता है? इनका रिजल्टेंट होता है क्या? डाइकैरियोटिक होता है, जो किसको गिव राइज करता है? बेसिडियम को गिव राइज करता है। किसको? बेसिडियम को ये गिव राइज करता है। तो अभी हम कैरियोगेमी और मेयोसिस के बारे में देखते हैं। कैरियोगेमी और जो मेयोसिस होता है ये टेक प्लेस कहाँ पे करता है? ये कहाँ पे होता है? ये होता है बेसिडियम में होता है, जो प्रोड्यूस क्या करता है? 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। जो क्या प्रोड्यूस करता है? 4 बेसिडियोस्पोर्स। 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करता है। ये पता चल गया इतना दूर तक? 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करता है। और ये जो बेसिडियोस्पोर सारा होता है ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? एक्सोजीनियसली मतलब सेल के बाहर से ये प्रोड्यूस होता है। और ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? बेसिडियम में ये प्रोड्यूस होता है। एक्सोजीनियसली बेसिडियम में ये प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? बेसिडियोस्पोर। इतना दूर तक बात क्लियर है?
तो बेसिडियम जो होता है वो अरेंज होता है डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज में। तो अभी हम बात करते हैं, बेसिडियम जो होता है वो डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होकर रहता है। डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज में, डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज में ये अरेंज होता है, अरेंज होके रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प्स। इसको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प्स। तो पहले इतना दूर आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे विथ ए ट्रिक। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए। तो यहाँ पे हम अभी देखते हैं कि एग्जाम्पल का कोड क्या है, कि एग्जाम्पल का ट्रिक क्या है, PUA। तो PUA मतलब यहाँ पे क्या क्या है, P मतलब है पुचिनिया, P मतलब क्या है, पुचिनिया है। और U मतलब क्या है, U मतलब है अस्टिलगो। क्या है, अस्टिलगो है। और A मतलब क्या है, A मतलब है एग्रिकॉस, एग्रिकॉस है ये मतलब। तो एग्रिकॉस जो होता है ये एक क्या होता है, ये होता है मशरूम